बड़ी नौकरी, महीने के 10 लाख रुपए, और वो लोग कमाते थे। सीधे सीधे चुपचाप बैठो। और उनकी माँ बीमार थी तो उनके पिताजी जो फौजी अफसर था, दोनों बेटे अमेरिका में रह रहे थे, बेटों को फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ ज़्यादा बीमार है, तुम दोनों हैं वो आकर के माता जी से मिल लो, पता नहीं अब ज़्यादा बुजुर्ग भी है, पता नहीं कब चले जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी आते हैं, इस प्रकार से करते रहे। वो कुछ महीने निकल गए, आए नहीं, और एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उनके पिताजी ने बेटे को फ़ोन किया दोनों को कि बेटा तुम लोग आओ अपने संस्कृति के हिसाब से, और माँ को मुखाग्नि है वो बेटा देता है, और इसलिए तुम लोग घर आ जाओ, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया। तो हम बेटों को आते हैं। एक दिन इंतजार किया फ्लाइट से, और छोटा बेटा आया घर। तो उसके पिताजी ने छोटे बेटे को देखा, भाई तेरा बड़ा भाई नहीं आया। तो उसने छोटे भाई ने कहा पिताजी उसके कंपनी में कोई ज़रूरी काम था और इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं आया हूँ, वो आ नहीं सका। उन्होंने कहा बड़े बेटे का धर्म बनता है अपनी माँ को मौका भी देने का, वो आया क्यों नहीं। थोड़ा उन्होंने और पूछा तो जो अंदर होती है सच्ची बात वो मुंह पे आ जाती है। तो उसने कहा पिताजी मैंने तो कहा था बड़े भैया को, लेकिन बड़े भैया ने कहा कि ऐसा है अभी माँ की मृत्यु हुई है, तू चला जा, पिताजी की मृत्यु होगी तब मैं जाके आ जाऊँगा। दोनों गोता खा के किराया लगा कि क्या करें। तो ये जो, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की पढ़ाई अमेरिका में, इंग्लैंड में वहाँ पढ़ाई की है, तो वहाँ ये माता पिता परिवार ये संस्कार ही नहीं है। वहाँ तो पारिवारिक व्यवस्था ही पैसे से बंधी हुई है। जब तक कमाते हैं तब तक माँ बाप है, कमाने हाथ पैर चलने बंद हुए, वृद्धों का आश्रम, बूढ़ी गायों को गौशाला में छोड़ते हैं, ऐसे ले जा करके छोड़ देते हैं, और बच्चे आजाद। इसलिए उन्होंने विदेशों में पढ़ाया उनको, तो उन्होंने हमारी संस्कृति की व्यवस्था क्या उनको पता ही नहीं, उसका क्या महत्व है। उसके पिताजी अंदर जाकर के पत्र लिखते हैं कि ठीक है बड़े भाई को भी सूचना कर दो, वो आ जाए, मैं तो जा रहा हूँ, और ऐसे करके उसके पिताजी ने गोली मार दी खुद को। जब अपनी संतान को प्रॉपर संस्कार नहीं देते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। हमारे यहाँ शुभ परिवार की व्यवस्था थी। एक एक परिवार के अंदर 50-50, 60-60 लोग एक साथ रहते थे, एक ही चूल्हे पर खाना बनता था। घर की महिलाएं मिलकर के सब लोग घर का सारा काम करती थी, आपस में प्रेम भाव था। एक आध जने के घर में कोई हारी बीमारी भी आ जाती थी, पता ही नहीं चलता था, सारे लोग मिलकर के उसका सहयोग कर देते थे। उसमें मजबूत कमजोर सबकी गाड़ी चल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। रोज घर के अंदर शाम को आंगन के अंदर सारा परिवार इकट्ठा होता था, थोड़ी देर सत्संग चलती थी, तब तक खाना बन जाता था, भोजन करते थे, और बहुत प्रेम भाव से रहते थे किसी प्रकार की। और क्योंकि इतना बड़ा परिवार होता है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का, उस परिवार की किसी आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं होती। ये हमारे परिवार की व्यवस्था थी। ये जो पाश्चात्य पढ़ाई है, इस पढ़ाई के कारण से धीरे धीरे संस्कृति में कितना हास आ गया है कि हमारे यहाँ परिवार का पूछने पर भी आजकल का पढ़ा लिखा, ओ भैया, आजकल का पढ़ा लिखा व्यक्ति को पूछे, आओ गोविंद जी आ गया।